पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे मुद्दे की बात करने बैठे हैं बाबा, एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच जुड़ चुके हैं। दरअसल आपको ये बताते चले कि एक ताज़ा सर्वे किया गया है। इस सर्वे में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से एनडीए में भूचाल आ गया है और ख़ास तौर पे ये भूचाल नरेंद्र मोदी के लिए चिंताजनक है। नरेंद्र मोदी ने जब ये आंकड़ा देखा है, तब ये आंकड़ा जब से वो देखे हैं तब से वो भारी टेंशन में है कि बिहार में नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। तेजस्वी यादव को तो सटाया ही था, अब चिराग पासवान चूंकि नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं, उनको भी अपने कंधे पर बिठा लिया। आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या है? क्या एनडीए को कमजोर करने की मंशा है नीतीश कुमार की, या फिर नीतीश की रणनीति कुछ और है? चलिए मुद्दे की बात समझते हैं बाबा से और जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें मोदी के लिए काफ़ी विकट परिस्थितियां खड़ा कर रहा है। तो बाबा, वो क्या जो है रिपोर्ट आया है, कौन सा सर्वे आया है जिससे ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी को कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ध्वस्त हो गई? देखिए रत्नेश जी, ये सर्वे जो है ना, वो सर्वे तो सार्वजनिक रूप से आया है, सी वोटर का सर्वे है, उस सर्वे को तो सभी जान रहे हैं, लेकिन मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। उस सर्वे में जो बात छिपी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उस सर्वे के बाद यदि आप सही में पत्रकार हैं और आप बिहार और देश की राजनीति पर नज़र रखते हैं, तो आपके लिए उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ आपको आगे की राजनीति का बहुत सारा पॉइंट्स मिलता है, बहुत सारा क्लू मिलता है जहाँ से आगे की राजनीति कैसी होगी, क्या हो सकता है। क्या सच में नीतीश कुमार के साथ के लिए जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन कर देंगे, नीतीश कुमार वक्त से पहले चुनाव करा लेंगे, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो क्या नीतीश तेजस्वी के बीच में कुछ सेटिंग हो गई है? क्या आपको याद होगा कि मैंने कई खबर किया है, मैंने लगातार खबर कर रहा हूँ, कल भी मैंने खबर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ए और बी दो प्लान पर नीतीश काम कर रहे हैं। एक, वो एनडीए के साथ रहेंगे तो बाकी के लोगों को कैसे शांत रखा जाएगा और उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी जी। यानी नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं कि भैया हमको 110 को सीट दे दीजिए और बाकी 133 को सीट जो बचता है वो उसको आप अपने पास रख लीजिए। बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस ऑफर को मानेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी मान भी जाती है तो क्या अपने 50 सीट पे लड़ेगी, 60 सीट पे लड़ेगी? क्योंकि 70-80 सीटें तो नजर आ रहा है कि नहीं लोगों को चाहिए, तीनों चारों दल को जी। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक जो प्रयोग करने का कोशिश किया गया था, कहा तो ये जा रहा है कि जो सर्वे कराया गया था, ये सर्वे कराया गया था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का भद पीट गया 2024 के चुनाव में, 400 के पार हथिया सोर के लोग गधा ना ले आई गाना शादी ब्याह में खूब होता है, गाड़ी है, तो वही स्थिति है जी। और उस स्थिति में कहीं ना कहीं इंडिया टुडे जो सी वोटर का सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये तो दिखाया गया है कि 5-6 को सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी की 5-6 सीटें बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस की कितनी बढ़ रही हैं? इस पर भी तो ध्यान दीजिएगा ना जी। आपने किया तो सही में, करना तो यही चाह रहे थे कि नहीं नरेंद्र मोदी का और अभी भी टाइट है, लेकिन वहां आपसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। या फिर हो सकता है कि आप सर्वे में बहुत सारी चीजों को छुपाने में इसको नहीं छुपा पाए हों। इसमें 99 सीट वाली कांग्रेस को 106 सीटें आ रही है, लेकिन 7 सीटें ज्यादा, और 240 सीट जीतने वाली बीजेपी को दिखाया गया है 144 सीट, यानी 4 सीटों का फायदा। यानी कि यहाँ भी 3 सीट से लीड कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े आपको वो लोग नहीं बताएंगे। 2 तरह की मीडिया चल रही है जी, एक नरेंद्र मोदी का भजन कीर्तन करेगी और एक नरेंद्र मोदी का बुराई करेगी, और इसमें वो मेन तथ्य जो है ना वो छूट जाता है। और जब हम बताने लगे हैं तो कल से देखिएगा यही सब तथ्य चलेगा। लेकिन बाबा एक चीज समझ में नहीं आ रहा है ये, तो इसमें बाबा ये एक सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, 3 महीने बाद अचानक याद आता है कि चलिए एक सी वोटर्स का ओपिनियन निकालते हैं। इसके पीछे की क्या रणनीति है? क्यों, ये क्या दर्शाना चाहती थी ये इंडिया टुडे ग्रुप या फिर भारतीय जनता पार्टी? आप ब्याह के बाद बहुभात देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखे हैं। तो ब्याह में जो कमी रह जाता है ना, जैसे फूफा नाराज हो गए, काका नाराज हो गए, गुतिया नाराज हो गया जी, कि सबको पुलाव खिलाया हमको नहीं खिलाए तुम, हम खाली सूखल पूरी खा करके आए हैं। तो इन सब लोगों को
ठीक करने के लिए, और जितना भी लोगों में गुस्सा है या फिर अच्छाई बुराई है उसको तोपने के लिए बहुभात में अच्छा भोजन का व्यवस्था किया जाता है। देखिए कि शादी के तिलक से सबसे बढ़िया भोजन का व्यवस्था कहाँ किया जाता है? भोज में। वहाँ रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुभात करवाया था शादी के बाद। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन किसी चैनल द्वारा चुनाव के बाद ये सर्वे करना कि नरेंद्र मोदी का ताकत कितना है, बीजेपी का ताकत कितना है, ये क्या कहता है? या तो आप भजन करना चाहते हैं, यहाँ चुनाव विधानसभा का चल रहा है, रेफरी सूखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव, लोकसभा का सर्वे, और आप लोकसभा का सर्वे कर रहे हैं। यानी कि आप लोकसभा सर्वे करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ऑरा कम नहीं हुआ है, जबकि पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, ये तो अब स्पष्ट हो गया है। इस पूरी कहानी में जो ताजा सर्वे आया और विधानसभा से पहले आया है, यहाँ तो विधानसभा का सर्वे आना चाहिए था। तो विधानसभा में 4 राज्यों में चुनाव होने थे और बिहार भी उसमें पीछे पीछे अपना लाइन में खड़ा था कि अगर गिरेगा तो हम भी छान लेंगे। बिहार भी तो चाहिए ना रहा है। जी, बार बार ये चर्चा हो रही है कि बिहार में भी अब समय से पहले चुनाव हो सकता है, इन्हीं 4 राज्यों के साथ में चुनाव हो सकता है, बहुत तरह की बातें चल रही थी। लेकिन 4 राज्यों की जगह पर छोड़िए ना बिहार को, 2 ही राज्यों का आप अनाउंसमेंट किए, जबकि आपको 15 दिन 20 दिन इस चुनाव के हो जाने के बाद या उससे पहले, इस चुनाव के चलते चलते में आपको अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र का खत्म हो रहा है कार्यकाल। तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? आपको तो चुनाव कराना है ना जी। तो चुनाव कराना है तो आप डर रहे हैं कि विधानसभा में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। तो होता क्या है ना कि लड़का को दिखाने से पहले लड़का के बाप को दिखाया जाता है, लड़का के भाई को दिखाया जाता है, उसका घर द्वार दिखाया जाता है। और एक बड़ा पुराना कहावत है, हम लोग जब कभी अगुआ में जाते थे तो बड़े बुजुर्ग जो थे ना, वो हम लोग कहते थे कि देख बबुआ, क्योंकि दुआरे जी है न तो 2 चीज़ से उतर चिढ़ा जाइए। एगो तो जरूर जाते कहिए न कि तनी बाथरूम जाए के बाद तो ओकर लैट्रिन चेक करिए साफ सुथरा बा कि ना, बढ़िया बा कि ना, आ दोसर का दुआरी पर चप्पल कैसन बा। ये 2 चीज़ से चिढ़ा जाए कि कृपण हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये पूरी स्थिति जो है ना, इसको अगर आप भाजपा की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी उधर से ध्यान भटका करके जो लगातार चल रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का बुरा स्थिति है, तो ये है मार्च सर्वे, उसमें देखिए हरियाणा का भी निकला हुआ है। जी, हरियाणा का भी निकला हुआ है कि हरियाणा में बेरोजगारी कितना, महंगाई कितना, कौन कितना है, किसको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, किसको कितना नापसंद कर रहे हैं, ये सारा डाटा उसमें दिया हुआ है। यानी कि दिखाने वाला माल कुछ और है और बेचने वाला माल कुछ और है। इसमें तो ये भी हो सकता है बाबा कि मतलब भाजपा जानबूझ के जो आंकड़ा दिखाया गया है बिहार में जदयू और एलजेपी का, जानबूझ के इन्हें आगे किया गया हो ताकि इन्हीं के चेहरे पर बिहार में चूंकि चुनाव लड़ना है, इस वजह से इनका भी चेहरा आगे किया गया होगा। ये स्ट्रेटेजिकल समझिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने हाथ से अपने गड्ढा खोदने वाली बात है। आप एक बात समझिए रत्नेश, बहुत ही बारीक बात है, और एक ऐसी पार्टी के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जी, और उस पार्टी में 20 साल में एक ऐसा नेता पैदा नहीं किया हो जो नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट हो सके। आप एक रिप्लेसमेंट वाले नेता को हमको बताइए। एक भी रिप्लेसमेंट का नेता नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आप सिर्फ चीज़ों को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। 2005 में जब सत्ता में आप आए तो आपने सुशील मोदी को एडजस्ट किया, नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट किया, आप रिप्लेसमेंट नहीं आप लेके आए थे। और भारतीय जनता पार्टी 20 साल में बिहार में एक भी ऐसा चेहरा हमको बता दीजिए जिस पर दावा करे कि नीतीश के बाद ये मुख्यमंत्री होंगे। उसी दिन देखिए कि नीतीश कुमार ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचाए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे ना कि जिस दिन मुझे लगेगा कि इस देश का सेवा नहीं कर सकते, झोला उठाएंगे चल देंगे। उससे पहले झोला का भी जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार खाली जाएंगे राज्यपाल के यहाँ, कहेंगे कह लीजिए कागज चले। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर बिहार में या किसी राज्य में लड़ने की क्षमता नहीं है। वहां जोड़ तोड़ करके ही किया जा सकता है। अभी उड़ीसा में सरकार बनी, उड़ीसा में सरकार बनी, बेचारे नवीन पटनायक आंख मूंद करके आप पर भरोसा करते थे जी। नीतीश कुमार जहां मोदी विरोधी गठबंधन बना रहे थे, वहां नवीन पटनायक ने ओपन मंच पे कहा कि मैंने फैसला नहीं किया है आपके साथ जाने का। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और दूसरे ही दिन जाकर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, और उनकी
इंतजार कर रही थी भाजपा जी कि थोड़ा और कमजोर हो, थोड़ा और बीमार हो, थोड़ा और बीमार हो, और नीतीश के लिए भी यही इंतजार कर रहे हैं। आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो आप रैंडम किसी को उठा करके और झूठ का आवरण पहनाते हैं कि देखिए हमने मोहन यादव को बना दिया, देखिए हमने किरण यादव को बना दिया, देखिए हमने फलाने को बना दिया। आप इस तरह की बातें इसलिए करते हैं कि आपके सामने विकल्प खड़ा नहीं हो। अब तो स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे के बाद पूरी तरह से चारों खाने चित नजर आ रही है। अब बिहार की बात अगर हम करते हैं जी। तो 2019 और 2024 में क्या अंतर है रत्नेश, ये समझना बहुत जरूरी है। आपने 39 सीटें जीती 19 में 19 में जी। अब 39 सीटों में से आप 9 सीटें हार जाते हैं, और ये 9 सीट जाता किसको है? जिसको सुनने पर आपने बोल्ड किया था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ग्राफ कितना गिरा है। क्या ये नरेंद्र मोदी की गिरावट नहीं है? और बिहार वो पैमाना है, थर्मामीटर लगाते हैं देश भर में ना, बिहार वाले कांख में लगा दीजिएगा थर्मामीटर तो आपको बुखार पता चल जाएगा देश का कितना है। क्योंकि असल कांख जो है बिहार के पास है, जहाँ थर्मामीटर लगाइएगा, बाकी जगह आपको नहीं पता चलेगा ताप कितना है। बिल्कुल, तभी तो पूरा इसमें कुछ आंकड़े हैं 2019 में 4 लाख के अंतर से जीतने वाले जो सीट है जी, 4 लाख बहुत बड़ा मार्जिन है, जीतने का मार्जिन 4 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में मुजफ्फरपुर था जहां अजय निषाद जीते थे, उनके साथ क्या आपने किया? खेल कर दिया, बढ़िया बिस्तर उनका समेट करके राजभूषण निषाद को दे दिए। चलिए वो सीट आप जीत गए, लेकिन आपने कितना बड़ा छल किया। बहुत बड़ा छल। वही अजय निषाद है जिनको आपने खड़ा कर दिया था मुकेश सहनी के विरुद्ध। मुकेश सहनी का जीना हराम कर दिए थे। कौन मुकेश सहनी से लड़ा? अजय निषाद। इनाम पार्टी से बाहर, टिकट से वंचित। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो बड़े नेता के रूप में आगे आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजभूषण को रैंडमली सेलेक्ट करके लाया, जिस आदमी को ये पता नहीं था कि इस पार्टी का उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कैशियर कौन है। हाँ, पार्टी कार्यालय में आके मुंह ताक रहे थे सबका कि भाई कौन है, पहचान कराइए। उस आदमी को लोगों ने जिता दिया। समीकरण था, जीत गया। और जीत हार कहाँ खड़ा? सीधे 2 लाख के आसपास डाउन हो गया। कहाँ 4 लाख, कहाँ 2 लाख। इसके बाद आप गिरिराज सिंह की बात कीजिए, यहाँ तो अलग ही कहानी हो गया। इस बार अगर यहाँ कन्हैया कुमार को लड़ाया होता कांग्रेस तो जीत, और अखिलेश सिंह जो है अपना भूमिहारी पेंच नहीं लगाए रहते। हम देखिए, इस पर बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, आप भी भूमिहार समाज से आते हैं। अपने बेटा को आप उस योग्य समझते हैं कि वो बिहार में आकर के कहीं से भी चुनाव लड़ करके जीत सकता है। लेकिन कन्हैया कुमार कहीं से चुनाव, बेगूसराय में कन्हैया कुमार पानी पिला दिया था। बिल्कुल। गिरिराज सिंह रोने लगे थे, जाकर के नीतीश कुमार के साथ बैठ करके कहने लगे थे कि कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा। वो गिरिराज सिंह जो बार बार पाकिस्तान भेजते हैं यहाँ किसी भी मुस्लिम को, वो आ करके यहाँ इस बार कितना कॉन्फिडेंस में थे, और उनको आया है 4 लाख के जगह पर 81,000, उतना से जीते हैं। तो इसका मायने क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफिक गिरना बिल्कुल गिर रहा है। बिल्कुल। इसके बाद आप मधुबनी की बात करें, अशोक यादव यहाँ 4 लाख से ऊपर वोट से जीते थे, 1.5 लाख पर आकर के फंस गए। इसके अलावा अगर बात करें 3 लाख से अधिक जीतने वाली भी कई सीट हैं। मधेपुरा में 3 लाख के जगह पर 1,74,000, झंझारपुर में 3 लाख के जगह पर 1,84,000, शिवहर में मात्र 29,000। यहाँ भी आपने खेल किया था, रमा देवी को हटाया था, जीत गए। वही बहुत बड़ी बात है। रितु जायसवाल ने बहुत मेहनत किया, थोड़ा सा के लिए अंतर पड़ गया कि रितु जायसवाल का मैनेजमेंट जो था ना, वो मैनेजमेंट में सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया। चुनावी मैनेजमेंट एक अलग मैनेजमेंट होता है, और बाकी का मैनेजमेंट ठीक है। आप मुखिया हैं, आपने बहुत सारा अवार्ड जीता है, आप बेस्ट मुखिया के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन ये विधानसभा है, इसका दायरा बड़ा है। ये ऐसा चुनाव है जिसमें आपको मैनेजमेंट देखना होता है। लोकसभा के 4 वहाँ के लोकल लोगों को लेकर के और वो आपको गुणगान कर दें, इसी के लिए ना हमारे रामायण में लिखा हुआ है, जिस रामायण का चर्चा करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसका खिल्ली उड़ाते हैं, और रामायण का वो शब्द चुनते हैं जिस शब्द पर विवाद खड़ा कर सके। ये कहा नहीं कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु 3 जौ प्रिय बोल ही भयास, ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं तेजस्वी यादव के सामने जाकर के कोई कहता है कि तेजस्वी जी यहाँ पर अगर ऐसे नहीं तो ऐसे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे रामायण की कहानी अगर उठा के देख लीजिए तो एक ही चीज नजर आता है कि जो राजा था
वो किसी की सुनता नहीं था, उसे लगता था कि मैं सर्वमेव हूँ। लेकिन विभीषण ने कहा ना जी कि भैया आप यहाँ गलत कर रहे हैं, यहीं से आपके पतन का कारण शुरू होता है। अब विभीषण को आप भले ही कह दीजिए कि कुलद्रोही है, फलाने ठिकाने है, लेकिन वो तो सच बोल रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य की तरफ ले। आपकी पत्नी कह रही थी सत्य, आपकी पत्नी बार बार कह रही थी कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं माना। अब ऐसी स्थिति में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अररिया, जहाँ मात्र 20,000 पर आके अटक गया, कैसहू जीत गए। इसके बाद सारण मात्र 13,000 जी, कैसहू जीते आप। कैसहू जीते। इसके बाद आप नवादा, जहाँ चंदन पिछले 1.5 लाख से जीते थे, अब इस बार आप 67,000 पर आके टिक गए। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी बात हुई जिसके चलते नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा, या उन नेताओं का, यही गिरिराज सिंह हैं जिनके बारे में पोस्टर छपा हुआ था कि हमारे सांसद लापता हैं। आपके खाली पाकिस्तान भेजने से कहा बिहार के लोगों का, आपके क्षेत्र के लोगों का काम चलेगा? आपको उसके लिए क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत को समझना पड़ेगा, मजबूरी को समझना पड़ेगा। पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के आवागमन। तो नीतीश कुमार हैं कि सब हो जा रहा है, कि नीतीश कुमार आपके आवागमन का साधन भी देखते हैं, हर घर नल जल का व्यवस्था करते हैं, बिजली का भले आप दावा करते हो तो हम देते हैं, लेकिन घरे घरे पहुँचाते तो नीतीश कुमार ना है जी। ये सारी परिस्थितियाँ, सारी बातें नीतीश कुमार के सामने आप कभी सर उठाने लायक हुए नहीं। यही कारण है कि नीतीश कुमार आपको ऐसे चक्कर घिन्नी की तरह ना चाहते हैं। जब मन किया तो सत्ता में ले आते हैं, जब मन किया तो सत्ता से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। अब इन सारी परिस्थितियों में देश के कई पत्रकार जो हैं बिहार घूम रहे हैं, या फिर उन पत्रकारों जैसे लोग जो अब एक नया शुरू हो गया है कि किसी की बुराई करके आप अपनी पत्रकारिता को बेहतर बताएं, बैलेंस नहीं, या फिर सच्चाई नहीं, सिर्फ कमियों को छुपाया जाए। जैसे अब परवल की सब्जी आपके घर में बना हो, परवल बीच से काटा गया हो और एक परवल गलती से उसमें छूट गया हो सबूत, जब उसको छील भी दिया गया हो, बीच से भी काटा हुआ हो, लेकिन पूरा नहीं काट करके, बीच से नहीं काट करके आपको ऐसे चीरा हुआ हो। अब वही परवल उठा के कहिए कि यही सब्जी बनता है, यही सब्जी बनेला, खड़े खड़े परवल। वही स्थिति हो रही है कि ये क्या करते हैं पत्रकार, नरेंद्र मोदी ने ये गलती की, नरेंद्र मोदी ने वो, नरेंद्र मोदी ने अच्छा क्या किया कभी वो भी तो बताइए। तेजस्वी यादव ऐसे, तेजस्वी यादव वैसे, तेजस्वी यादव इधर, तेजस्वी यादव क्या अच्छा किए वो भी बताइए ना। बताइए ना कि तेजस्वी यादव जब सरकार गिरी थी 2024 में, तो जब भाषण देने लगे थे तो अच्छे का फेफड़ी सूख गया था। नीतीश कुमार एकदम चुपचाप सुन रहे थे, कि उनको इस बात का अफसोस हो रहा था कि अरे बाप रे बाप, इतना ज्ञानी लड़का है, इतना बढ़िया बात बोला, हमारे पास शब्द नहीं था। तो अंड के भंड बोलना शुरू किए, अरे इसको देख लो, इसको हम ही बनाए हैं, ये सब करके आप किसी तरह से आप पैचअप किए। जी तेजस्वी की बात को समाप्त करने के लिए, या उस बात को कि तेजस्वी की चर्चा नहीं हो, चर्चा मेरी हो, तभी ना आपने सामने उंगली दिखा करके और जीतन राम मांझी को कोसा। अब क्या किए थे, यही काम ना आपने किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी बातों और सारी समस्याओं के जड़ अगर ये पत्रकार सही आकलन करे बिहार का, तो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार और एनडीए के जो बाकी के घटक दल हैं सब सशंकित हैं। नीतीश कुमार इसलिए सशंकित हैं कि उनको कितना सीट मिलेगा। इस सर्वे ने एक और बात कर दिया जी कि जो मुगालते में थे कि 12 सीट हम जीत करके आए हैं, तो 72 विधानसभा में हमको बढ़त मिली है। लेकिन भैया ये बढ़त आपकी विधानसभा की नहीं है, ये लोकसभा की है जी। एंटी इनकम्बेंसी आप पर लगातार लागू था, और उधर प्रशांत किशोर बैठ करके बंसी फेंक दिए हैं। 43 था ना, अगली बार 20 से आगे नहीं बढ़ने देंगे। सारा मछली वो खुद चुन रहे हैं आपका जी। तो आप कितना जाल लगाइएगा तो 20 को ना, 43 को मछली उसमें है, तो उसमें से वो निकाल लेंगे 23 को, तो 20 को आपका बचेगा। तो ठीक है, कह रहे हैं कि आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये सर्वे रिपोर्ट जो आया है, ये नरेंद्र मोदी को बेहतर बताने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा है इस सर्वे के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं और 2 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का फेफड़ी सूखा हुआ है।
पानी देने पर घोटा नहीं रहा है, समझे। अब ऊपर से जानते हैं वो डंडा लेके बैठा हुआ है आरएसएस, दाएं मुड़ बाएं मुड़, आगे चल पीछे चल, तेज चल, यही कर रहा है ना, तो कदम ताल करवा रहा है। जी। अब इस पूरी परिस्थिति को देख करके एक बात तो साफ लगती है कि अगर जो परिस्थितियां बनी हैं, अब चिराग पासवान वाला 24 घंटा पहले देख लिए क्या क्या चल रहा था, बिल्कुल कहीं ना कहीं से हवा चिंगारी जली है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हवा के साथ आई है हम लोग के पास भी, बिल्कुल। जबकि ये पूरी तरह से असत्य बताया जा रहा है। चिराग पासवान खुद असत्य। हालांकि चिराग पासवान के बारे में एक और बात बता दूंगा, चिराग पासवान देख रहे हैं तो याद करें कि जब इससे पहले पशुपति कुमार पारस अलग हुए थे तब भी यही बात हुआ था, और मैंने स्पष्ट तरीके से ये बात उन तक पहुंचाई थी, उनसे मेरी बात हुई थी कि आपके चाचा जी कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है आपके साथ, और इस परिस्थिति में उन्होंने मेरी बात कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए हम तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर हो क्यों होगा। आपने इस बार बहुत सोच समझ करके लोगों को टिकट दिया है, किस आधार पे दिया है, किस ये पर दिया है, वो सब अपने अलग बात है। लेकिन जब नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को इस बात का लेकर के कि उनके पास 30% वोट है, कहाँ से बाकी का वोट का जुगाड़ हो, उसके जुगाड़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि चिराग और तेजस्वी की दोस्ती होगी, ये भी एक खबर चल रहा था। लेकिन इन सारी खबरों में, सारी भ्रामक खबरों में एक सही खबर आप मान के अगर चलिए कि सबसे बड़ी बात है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे कठिन परिस्थिति होगी एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि वहाँ सीटों की कमी है। अब आप ये मत कहिए कि 2024 में सब सेटल हो गया था। 2024 में सेटल तो सब हुआ था, लेकिन जो धोखा हुआ है उसका भी आप सोचिएगा। चलिए, तो ये परिस्थितियां बन रही हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के। जो सी वोटर्स का सर्वे आया है, इस सर्वे से नरेंद्र मोदी वाकई में डर गए हैं। डरना ज़रूरी भी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में पहले यही भारतीय जनता पार्टी थी जो अपने घटक दलों पर विशेष ध्यान नहीं दे रही थी। आज इन्हीं घटक दलों की वजह से एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी की सरकार है देश भर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। आज दिन भर लगातार हम आपको खबरों से अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।